इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से आ रही है। कल शिवना नदी में हुए हादसे में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। परिजनों से मिलकर बोले, जीतू पटवारी, ये दुर्घटना नहीं, हत्या है। सरकार की लापरवाही से हुआ है हादसा। 2 बार पुलिया का भूमि पूजन होने के बाद भी नहीं बनी पुलिया। सरकार से मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे की करी मांग। कल नाहरगढ़ में शिवना नदी की पुलिया पर एक ही परिवार के 3 लोग और एक अन्य व्यक्ति की नदी में डूब बहने से हुई थी मौत। प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं। लगातार हादसों में लोग अपनी जान कैसे गंवा रहे हैं, मतलब सरकार कैसे हत्याएं कर रही है आम पब्लिक की, उसका एहसास फिर आज मल्हारगढ़ क्षेत्र में हुआ। एक 3 साल की 2 साल की बेटी छोटी, उसके पिता, उसकी माँ, तीनों पुलिया के केवल एंगल नहीं होने के कारण, रेलिंग नहीं होने के कारण बह गए। वित्त मंत्री जी का क्षेत्र है। ये एहसास कराता है मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को, इनके भाषण को, इनके विज्ञापन को। आदरणीय मोहन यादव जी, आप संज्ञान में लें इस बात को कि जब माता पिता डूब रहे थे, अबोध बच्ची छोटी सी ये बेटी है, ये डूब रही थी, तो एक मंसूरी, बबलू मंसूरी कूद के उसने इनकी इस बच्ची की जान बचाई और खुद की जान गंवा दी। ये भी एहसास कराता है कि आप लोग जो नफरत और घृणा की बात करते हैं, देश और दुनिया, भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा सिर्फ प्यार, मोहब्बत और सेवा की है, सहयोग की है। तो मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ के, और मैं मानता हूँ कि सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। 2008 में पुलिया का भूमि पूजन हुआ, कई बार उसके भाषण हुए, कई बार घोषणाएं हुई, और आखिर कई लोग उसमें एक बस पहले कई लोग उसमें हताहत हुए थे। आज ये पूरा परिवार शहीद हो गया। कम से कम सरकार चेते, जागे। ये राजनीतिक भाव या आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, बात है उस भावना की जिसके लिए सरकार और जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगर वित्त मंत्री जी के क्षेत्र में ये हालत है तो प्रदेश की क्या है। मैं मांग करता हूँ कि जितनी जल्दी हो पुलिया का निर्माण करें, जिससे आने वाला हादसा बचे, और साथ ही साथ पर व्यक्ति को 25 लाख सरकार ने हत्या की है इनकी। ये हत्या घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं, सरकार की लापरवाही से हत्या हुई है। ये छोटी सी बच्ची, माता पिता दोनों चले गए, अब इसकी देखरेख कौन करेगा। तो अल्टीमेटली सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 25-25 लाख रुपए पर व्यक्ति जो चला गया है ईश्वर के पास, उनको मिलना चाहिए। और वो बबलू, उसके माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए कि उसने ऐसे लाल को जन्म दिया जो अपनी जान गंवा दी और एक बच्ची की जान बचाई। उसको भी हम आज याद भी करें और उसके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर सरकार जाएगी, चेते, और मैं बात भी करूँगा ऊपर मुख्यमंत्री से कि इनको सहयोग। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। मकान के टेरेस पर हुआ ब्लास्ट, 2 लोगों की हुई मौत। ब्लास्ट होने की वजह स्पष्ट नहीं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। महू गांव में राजपूत धर्मशाला के पास हुई घटना। थाना किशनगंज क्षेत्र में बजरंग मोहल्ला महू गांव राजपूत धर्मशाला के पीछे ब्लास्ट में मृतक के नाम अंकित, पिता पुष्पराज पांडे, उम्र 16 वर्षीय, निवासी बजरंग मोहल्ला महू गांव राजपूत धर्मशाला के पीछे, स्थायी निवासी रीवा किराएदार का लड़का है। सार्थक, पिता संतोष ठाकुर, गिरवर ठाकुर, उम्र 15 वर्षीय, निवासी बजरंग मोहल्ला मऊ गांव राजपूत धर्मशाला के पीछे। ये मकान मालिक का लड़का है। ये किसका गिरा फोन? किशनगंज थाना एरिया में आज महू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक अंकित पांडे 16 वर्ष के, जो मूलतः रीवा का रहने वाला था, और सार्थक ठाकुर जो बजरंग नगर महू गांव का रहने वाले थे। इन दोनों की दुखद मृत्यु हुई है और किशनगंज पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज खंडसा थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म की घटना में पीड़िता के घर राज्यसभा सांसद हरिओम पांडे पहुंचे। उनके साथ बीकापुर विधायक अमित सिंह, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ आदि रहे। हरिओम पांडे जी ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। उनके जाने के बाद बीजेपी नेता कांशीराम पासी भी पीड़िता के यहाँ पहुंचे और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। और आज बीकापुर विधायक अमित सिंह पीड़ित परिवार को लेकर लखनऊ गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवाई।
बड़वानी में 14 सितंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बैंक, क्लेम, विद्युत, सिविल, वैवाहिक, आपराधिक, शमीनिया प्रकरण सहित अन्य प्रकरण में होगा शीघ्र निराकरण। कुल 7,610 प्रकरण रखे जाएंगे नेशनल लोक अदालत में, जिन पर होगी सुनवाई। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र प्रकरणों का होता है निराकरण। गत नेशनल लोक अदालत पेंडिंग प्रकरण 343 और प्रीलिटिगेशन 654 प्रकरण का हुआ निराकरण। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार जैन ने पक्षकारों से अपील की नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को आपसी सुलह से निराकरण करवाए, जिसमें कोर्ट फीस से भी छूट मिलती है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों अंजड़, राजपुर, खेतिया, सैनवा में आयोजन रखा गया है। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना हारा हुआ महसूस करता है ना जीता हुआ महसूस करता है, बल्कि आपसी सुलह से, आपसी सामंजस्य से वो अपने विवाद का निराकरण कर लेते हैं। पड़ोसी हमेशा पड़ोसी बना रहता है, रिश्तेदार हमेशा रिश्तेदार बना रहता है, कभी कड़वाहट पैदा नहीं होती। तो लोक अदालत की एक आम जीवन में बहुत बड़ी महती भूमिका है। ये नेशनल लोक अदालत में हमारे यहाँ से लगभग जो है 7610 मामले रखे गए हैं। 7610 मामले में प्रीलिटिगेशन के मामले हैं 5755 और आपराधिक मामले 1855 रखे गए हैं। मैं समझता हूँ पिछली बार हमारे यहाँ लगभग 1000 प्रकरण नाकद हुए थे। मई में लोक अदालत का आयोजन था, फिर से सितंबर में है। इस बार संपत्ति कर में जहां तक 50,000 तक का अधिभार है, पेनल्टी अगर है तो पूरी 100% तक की छूट है। तब प्रीलिटिगेशन के माध्यम से नगरपालिका संपत्ति कर के मामले भी आप पूरी अधिभार में छूट प्राप्त करते हुए जो राशि है एक्चुअल वो जमा कर सकते हैं और अपने दायित्व से जो है टेंशन मुक्त हो सकते हैं। विद्युत का इसी तरह रखा है। विकास ऊर्जा जो व्यय रहता है, ऊर्जा जो प्रवाह रहता है, उस पर जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उन मामलों में 20% तक की छूट रखी गई है और जो मामले न्यायालय में नहीं आए हैं उनमें 30% तक की जो है आपको डिस्काउंट उसमें मिलेगा। तो इन लाभों का फायदा उठाने के साथ साथ माधुर्य जीवन में बना रहे ऐसी लोक अदालत में सभी का स्वागत है। आप आइए, अपने प्रकरण अगर हैं आपके तो बिल्कुल उसको नाखंड कर सकते हैं। संपर्क हमारे यहाँ जो है डालसा ऑफिस है, वहाँ सेक्रेटरी मानवेंद्र सिंह पवार जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की कोई उलझन होती है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जो है इस लोक अदालत को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने नैनी न्यू यमुना ब्रिज पर खड़े होकर आते जाते राहगीरों और अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए सवारी गाड़ी का इंतजार करने वालों से कहा कि नैरेटिव बदले, यानी आत्महत्या के बारे में अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें खुदकुशी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करने के बजाय इन्हें रोकना होगा। हम लोगों को आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना होगा। यमुना पुल की खूबसूरती पर दाग न लगाएं, सुसाइड पॉइंट न बनाएं। कौशल किशोर ने कहा कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करने के बजाय उन्हें रोकने की रणनीति पर काम करना ज्यादा प्रासंगिक होगा। इस अवसर पर सर्वश्री शिव बहादुर सिंह, इंद्र प्रकाश सिंह, राहुल कपूर, शत्रुघ्न कुमार यादव, निर्मल कुमार शर्मा, कार्तिकेय यादव, कौशल किशोर, सरदार पतविंदर सिंह, हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर आदि रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग नए पुल पे खड़े हैं। आते जाते या जो बैठे हुए राहगीर जो सवारी के लिए इंतजार कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए, उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि जितनी भी कठिनाई का समय आ जाए कभी आत्महत्या ना करें, क्योंकि आज विश्व आत्महत्या निरोधक दिवस है। उसकी हम लोग चेतना जगा रहे हैं। ये जो जनता है पूरे विश्व में है, उसको सुसाइड पॉइंट ना बनाइए और अपनी जीवन लीला को समाप्त मत करिए। माँ गंगा के चरणों में भी अरदास करते हैं, जो भी नारी नर पुरुष जो भी आत्महत्या के लिए आए उनको प्रेरित करके माँ अपना आशीर्वाद दीजिए कि अपने घर जाए वापस, अपने परिवार के बीच सुख शांति से रहे। क्योंकि आज के दौर में लोग जरा सा भी कष्ट आया या कोई समस्या आई तुरंत आत्महत्या को गले लगा लेते हैं। उसका किसी चीज़ का निवारण नहीं है, किसी चीज़ की समस्या का हल नहीं है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ
हिम्मत साहस रखिए और जो भी कठिनाई आए जीवन में उसका मुकाबला करिए और उसको विजय श्री प्राप्त करिए और परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ, समाज के साथ बहुत ही प्रेम करना स्नेह से रहिए। भारतीय संस्कृति सभ्यता और जो सनातन है उसका अनुसरण करिए, जिससे आपके अंदर जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे तो बड़ी बड़ी बाधाओं को आप पार कर जाएंगे। इसलिए मैं सभी से आते जाते राहगीरों से रोक के सबसे बता रहा हूँ कि आप बच्चा को गले मत लगाइए, अपने अंदर स्टेमिना तैयार करिए और शक्ति को तैयार करिए, जिससे आप सब चीज़ को संकट का सब चुनौतियों का सामना कर सकें। मैं सरदार बखविंदर सिंह सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इस जन चेतना जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। झाबुआ स्थित जिला जेल से सरदारपुर न्यायालय में प्रोटेक्शन वारंट पर पेश करने ला रहे एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस को छापाने के बाद आरोपी को एक खेत से एसडीओपी कार्यालय की टीम ने पकड़ा। जानकारी के अनुसार झाबुआ टीआरपी लाइन के एक एएसआई और एक आरक्षक और काली देवी थाने पर पदस्थ एक आरक्षक झाबुआ जिला जेल से आरोपी जितेंद्र पिता भुवान सिंह ग्राम घोट थाना टाना को प्रोटेक्शन वारंट पर पेश करने के लिए सरदारपुर न्यायालय ला रहे थे। इस दौरान आरोपी सरदारपुर में पंचमुखी चौराहे के समीप से हथकड़ी को झटका देकर भागा। आरोपी को लेकर आ रहे पुलिसकर्मी को पकड़ने उसके पीछे दौड़े। इस दौरान प्रधान आरक्षक के कपड़े भी फट गए। आरोपी जितेंद्र तहसील कार्यालय के पीछे से माही नदी पार कर रैलिया डैम क्षेत्र में भाग निकला। आरोपी के भागने की सूचना स्थानीय पुलिस को जैसे मिली वैसे ही पुलिस सक्रिय हो गई। सरदारपुर एसडीओपी कार्यालय की टीम से सरदारपुर थाना पुलिस ने करीब 1.5 घंटे तक आरोपी की तलाश की। एसडीओपी कार्यालय की टीम ने आरोपी जितेंद्र को अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल के पीछे एक खेत से पकड़ा। आरोपी खेत में सोयाबीन की फसल के बीच सो गया था, जिसे एसडीओपी कार्यालय के प्रधान आरक्षक बदिया वसुनिया, संदीप बिलवाल, उमेश बामनिया और दुर्गेश पाटीदार और पुलिस चौकी दस्ते के आरक्षक राजू टगरिया ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र चोरी और स्नाचन का आरोपी है, जिस पर झाबुआ जिले के काली देवी थाने पर अपराध दर्ज है। साथ ही सरदारपुर थाना क्षेत्र में हुई एक लूट की घटना का भी आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी के भागने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी प्रभारी प्रदीप खन्ना सहित पुलिस बल ने रैलिया डैम क्षेत्र में करीब 1.5 घंटे तक आरोपी की तलाश की। आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया है। रुकना दुर्गेश रुकना। वाह यार, पीछे बैठो इसको। हाँ ले। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। मेरी गाड़ी है, मेरी मोटरसाइकिल है। और बिठा क्या? पैर में, हाथ में, दोनों में लगाओ हथकड़ियां। इंदौर शहर में नशा और नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन ईगल पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आजाद नगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन ईगल के तहत कार्रवाई करते हुए 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मां और बेटे को गिरफ्तार किया। दरअसल आजाद नगर पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि थाना क्षेत्र के भील कॉलोनी में नशे का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही थी। उसी दौरान पुलिस द्वारा दबिश देने पर मां और बेटे को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, कल आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के अंदर हमारे द्वारा ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत एक कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई बेसिकली माँ बेटे के ऊपर हमारे द्वारा की गई है, जो कि भील कॉलोनी के रहने वाले हैं। लंबे समय से भील कॉलोनी जो है उसमें शिकायतें आती थी वहाँ के लोगों द्वारा भी कि यहाँ पे अत्यधिक नशा बांटा जाता है और लोग अत्यधिक नशे का सेवन करते हैं। तो हमारे द्वारा भील कॉलोनी को अभी पिछले कुछ समय से टारगेट किया गया है। तो इसमें कुल हमें 13 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर मिली है आकाश और उनकी माता लक्ष्मी से, और उनके विरुद्ध एनडीपीएस की धारा 8/21 के अंदर मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। जिले में गोभिया चोरी हुए करीब 100 मोबाइल को कंट्रोल रूम में पुलिस ने उनके मालिकों को वापस किए। पुलिस ने मोबाइल को विभिन्न स्थानों से बरामद किया है। एसपी धर्मवीर मीना ने बताया कि पिछले 1 वर्ष के दौरान जिले में मोबाइल गुम होने की शिकायत आई थी। हमने उसमें से 100 मोबाइल जब्त किए हैं, जिन्हें विभिन्न थाना स्तर से मालिकों को लौटाए गए। उन्होंने बताया कि मोबाइल गुम होने पर लगे CIR पोर्टल या थाने में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साइबर फ्रॉड होने पर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की जा सकती है। अपने गुम मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके मोबाइल मालिकों ने दोबारा मोबाइल मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो तो मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस का फोन लौटाने की सूचना मिलते ही चेहरे खिल गए। लगभग 15 लाख से भी अधिक कीमत के महंगे मोबाइल फ़ोन थे। इनको अलग अलग समय पे आवेदकों के द्वारा हमारे पुलिस थानों और चौकियों पे आवेदन किया गया था, और हमारी साइबर सेल की टीम ने लगातार प्रयास करते हुए इन मोबाइल फ़ोनों को ढूंढा
और आज उनके मालिकों तक ये मोबाइल फ़ोन पहुँचा है। तो निश्चित रूप से साइबर सेल की एक बहुत ही बड़ी सफलता है। साथ ही साथ आज साइबर जागरूकता अभियान के तहत एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड के बारे में भी लोगों को हम लोगों ने जानकारी दी कि वो किस प्रकार से जागरूक रहकर साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, और यदि उनके साथ में किसी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तत्काल हमारी जो साइबर हेल्पलाइन है उस पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि उनके साथ जो फ्रॉड की गई धनराशि उसको बचाया जा सके। ज्वाला शासन के निर्देश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप सिंह तोमर ने समस्त विकासखंड अधिकारियों की एक बैठक स्वच्छता अभियान को लेकर ली। 10 सितंबर को एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर ने कहा कि स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के अंतर्गत साफ सफाई अभियान चलाया जाना है। इसके लिए प्रत्येक शासकीय कार्यालय में नियमित रूप से साफ सफाई का अभियान चलाया जाए। स्वच्छता अभियान को लेकर प्रचार प्रसार बैनर होर्डिंग भी लगाए जाए। बैठक में प्रदीप सिंह तोमर ने यह भी कहा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी नगर पालिका सहित अन्य विभागों में भी रंगोली, साइकिल रैली जैसे अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन कर आमजनों को स्वच्छता अभियान से जोड़कर उन्हें भी साफ सफाई स्वच्छता अभियान के लिए पूरे पखवाड़े भर जागृत करें। स्वच्छता अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या निष्क्रियता नहीं होना चाहिए। नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में ये सफाई अभियान नियमित रूप से कार्य के निर्देश नगरीय क्षेत्र के लिए सीएमओ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीओ, जनपद पंचायत को भी दिए। एसडीएम का यह भी कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक आदि को इस अभियान में पूरी जिम्मेदारी देकर स्वच्छता अभियान चलवाए। और बैठक में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RS सैमल, जनपद पंचायत के सीओ कुलदीप श्रीवास्तव, वेटरनरी चिकित्सा के नरोत्तम शर्मा, NRLM के पंकज गुप्ता, महिला बाल विकास से ज्योति शर्मा, RG राजपूत, सीएमओ वीरेंद्र सिंह रावत, महेश त्यागी, नीरज गौड़, विकास दंडोतिया, सुनीता जैन, स्वास्थ्य विभाग के BPM अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। एसडीएम कार्यालय में मीटिंग आयोजन किया है, किस संबंध में मीटिंग ली गई है? आज ये जो है ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता ही सेवा की जो समिति है उसकी मीटिंग रखी गई है। दरअसल 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। ये स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर ये विशेष कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वच्छता को जन भागीदारी के रूप में लोगों तक पहुंचाना है और संपूर्ण स्वच्छता और जो सफाई मित्र हमारे हैं जो सफाई कार्य में लगे हुए हैं उनकी स्वास्थ्य शिविर और उनकी बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें काम करना है। उस संबंध में सभी विभागों के समन्वय के लिए ये मीटिंग रखी गई। हरिद्वार में गंगा घाटों पर सोशल मीडिया रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विष्णु घाट रील बना रही लड़की ग्रिल की दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में गिर गई। लड़की के गिरने पर उसके साथी भी उसे बचाने के लिए दौड़े। हालांकि पानी का बहाव तेज होने के कारण लड़की डूबी नहीं और किसी तरह उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि पैर फिसल कर गिरने के दौरान लड़की घायल हुई है। हरिद्वार में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया के लिए तरह तरह की रील बनाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर से उमड़ा जन सैलाब, जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान की शोभा यात्रा का किया स्वागत। अखाड़ा के कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा, युवाओं ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, विभिन्न संगठनों ने किया स्वागत। शाजापुर में भगवान देवनारायण का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुर्जर समाज की ओर से भगवान श्री देवनारायण जयंती महोत्सव के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में युवाओं ने एक से बढ़कर एक हैरत में डाल देने वाले करतब दिखाए। स्थानीय गायत्री मंदिर से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई जो प्रमुख मार्गों से होती हुई AB रोड स्थित गुर्जर छात्रावास पहुंची, जहां महाआरती कर
धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां समाज के वरिष्ठ जनों ने धर्म सभा को संबोधित किया। शोभा यात्रा का मार्ग पर जगह जगह गणमान्य नागरिकों ने पूजा अर्चना कर समाज जनों का विभिन्न वर्गों व राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने जगह जगह माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में समाज बंधुओं द्वारा भगवान की झांकी सजाई गई। वहीं युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। युवाओं द्वारा दिखाए गए करतब देखने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दी। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी अंबाराम करड़ा, अमर सिंह, देवकर्ण सिंह गुर्जर सहित गुर्जर समाज के सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे। खबरों में बात करते हैं धार जिले की। धार जिले के अमजेरा पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। 1 लाख रुपए की 28 पेटी अवैध शराब पकड़ी। घेराबंदी करते दौरान चालक कार छोड़कर हुआ फरार। अवैध शराब जब्ती को लेकर अमजेरा पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को मांगोद फाटे पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पे एक कार से लाखों रुपए की शराब पकड़ी। मंगलवार को दिन में करीब 11:30 बजे थाना अमजेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा एक सफेद कार मारुति सुजुकी जो बिटारा ब्रेजा है मांगोद फाटे से अमजेरा की तरफ अवैध शराब का परिवहन आने की सूचना मिली। मुखबिर की सूचना पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों ने अवगत कराया गया और तुरंत ही पुलिस वहां पर गई। जब देखा गया तो वहां पर वाहन क्रमांक MP 09 CT 7752 दिखी। वहां पर टीम द्वारा रोड को घेराबंदी किया गया तो वाहन चालक सुल्तानपुर रोड पर तक भागा, जिसका पीछा करते हुए गणियाना घाट पर जाकर वाहन को मोड़ते समय मील के पत्थर से टकरा गई। अवैध शराब से भरे वाहन को आरोपी चालक वहीं छोड़कर भाग गया। उक्त ब्रेजा वाहन से भरी अवैध शराब जो अंग्रेजी और विदेशी थी, कुल कीमत जो है करीब 10,580,000 बताई जा रही है। वहीं कार की कीमत के अनुसार इस बार अमजेरा पुलिस को फिर से मिली बड़ी सफलता।